क्या है ना नरोत्तम जोशी, ये ठीक हुए है ये आपको सही नहीं लग रहा है? और अगर आपको ठीक लग रहा है तो बाबा की इनके साथ जो कुछ धक्का मुक्की हुई वो गैर कानूनी हो सकती है, लेकिन गुनाह नहीं हो सकता। अब गुनाह वगैरह तो अदालत ही तय करेगी। फिलहाल तो इन्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए राम जी। दरोगा साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। वैसे ही हम बहुत परेशान हैं। घर में पैसे वैसे कुछ नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए, हम सब आपसे माफी मांगते हैं। वैसे भी घर का बच्चा गायब है, हम बहुत परेशान हैं और ज्यादा परेशानी मत दीजिए, माफ कर दीजिए। अब कानून अगर ऐसे आंसू देखने लगे तब हो गया न्याय। चलिए राम जी सकपाल, अब आप ऐसे ही चलोगे या आपको बांध के ले चलें? फिर मत कहना कि रिटायर सूबेदार होने के बावजूद बांध के ले चले गए। दरोगा साहब, आपकी राह का अगर कोई रोड़ा बन सकता है तो वो ये है, भीमराव। परंतु जहां तक मैं इसे जानता हूं, कानूनी मामलों में ये दखलंदाजी करता नहीं है। क्यों भीमराव? जाओ राम जी, जाओ। चलिए राम जी सकपाल। चलिए। मैं चलता हूँ। तुम भी जाओ वकील ढूंढने। लेकिन एक बात तो निश्चित है, तुम्हें वकील मिले ना मिले, राम जी को जेल हो ना हो, खेल होगा। खेल होगा भीमराव। एक सरकारी सिपाही को ऑन ड्यूटी मारने के अपराध में रामजी सकपाल की पेंशन बंद। और ऐसा मत समझना कि ये मैं स्वयं से बोल रहा हूं, वकील से बात कर कर आया हूं मैं। नरोत्तम जी, ऐसा मत कीजिए। एक वही उपाय है जिनके रहते घर गिरते संभलते चल रहा है। ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोग ना हमेशा मेरे दयालु स्वभाव का फायदा उठाते हो। ठीक है, एक उपाय है। अगर वो सिपाही अपना केस वापस ले ले तो राम जी की पेंशन बंद नहीं होगी। मैं वादा करता हूं कि वो सिपाही केस वापस ले लेगा। भीमराव को मेरी शर्त माननी होगी। अगर ये मेरी शर्त मान लेगा तो राम जी को पेंशन मिलती रहेगी। अब देखो, तुम भी काम करने लगे हो। रमा को भी उसकी काबिलियत के हिसाब से काम मिल ही गया, झाड़ू पोछे बर्तन का। अब अगर भीमराव मेरी ये शर्त मान ले तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस चौल में कभी कदम नहीं रखूंगा और तुम सबके जीवन में कोई भी दखलंदाजी नहीं करूंगा। आपकी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे ये। रुको रमा, कौन सी शर्त?
शर्त ये है कि कल सुबह जब तुम काम करने आओगी, कचरा उठाने, तो एक कागज में लिख कर देना कि तुम कभी कॉलेज नहीं आओगी। बस। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ये। अब चलिए अंदर, चलिए आप अंदर। सोच लो, बाप की पेंशन भी तुम्हारी वजह से रुक जाएगी। वैसे भी खुद तो कुछ कमा कर देते नहीं हो घर में, बाप कमाता है तो उसकी भी कमाई खत्म हो जाएगी। सोचो, तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा मुझे। चलिए आप। तुम नहीं, आप घर में बड़ी हैं, समझदार भी लगती हैं। समझाइए अपने लाडले भीम को। जाइए। राम जी तो जेल चले गए, तो चले हम लोग भी अब अपना अपना काम करते। आनंद, परेशान मत हो, राम जी को कुछ नहीं होगा, वो जल्द छूट जाएंगे। और चाय पियो। भीम, हमारे कहने सुनने से तुम्हें शायद फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार सोचना जरूर कि अगर तुम्हारे बाबा की पेंशन बंद हो गई तो ये घर कैसे चलेगा, पैसे कहां से आएंगे? हम सब मर जाएंगे। क्या हम सबके जीवन से ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है? चाहे जो हो जाए, आप उन्हें कुछ भी लिख कर नहीं देंगे। भीम, रमा सही कह रही है, तू कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ भीम, हम मिलकर कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या? कौन सा नया रास्ता ढूंढेंगे आप? आज तक तो कोई रास्ता निकला नहीं आपसे, तो अब कहां से ढूंढेंगे? रहने दीजिए, चुप रहिए आप, आपके लिए वही बेहतर है, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, ना बाबा की पेंशन रोकना और ना ही दिलवाना। अभी फैसला आया नहीं है और हम वकील को ढूंढ लेंगे। और फीस? गहने तो सारे बेच दिए तुमने किताबों के लिए, उसका क्या करोगी? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे एक फैसले से ये घर बच भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। जीजाबाई, ये हाथ जोड़ने का नाटक मत कर। बुआ, ये नाटक नहीं है, आपको भले ही समझ में आए या ना आए, लेकिन सच्चाई यही है कि आपकी दवाई से लेके कम से कम घर के 2 वक्त के खाने तक सब पेंशन से ही आता है। हम दूसरा पर ढूंढ लेंगे दीदी। और हाँ, देख लेंगे हम अपना अपना। घर का बंटवारा हो गया है ना, तो क्यों मांगी जा रही है पड़ोसियों से मदद? और अगर बाबा नहीं होते और उनकी पेंशन नहीं आती तो क्या घर नहीं चलता हमारा? और घर उनका भी चलता है जिनके बाबा मर जाते हैं। बस बस हो गया अभी ये सब तमाशा। बाबा की पेंशन बंद नहीं होगी, फिर उसके लिए मुझे कभी कॉलेज नहीं जाना होगा तो भी सही।
और वैसे भी संसार की सारी चीजें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। लेकिन बस रमा, कल नरोत्तम जोशी जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। मतलब आप वो झाड़ू लगाने का काम भी करेंगे और उस नरोत्तम जोशी की शर्त भी मानेंगे? हाँ। राम जी, भीम ने उस नरोत्तम जोशी की बात मान ली। हाँ, बोल रहा है कि अब वो कभी कॉलेज नहीं जाएगा। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी पेंशन ना रुके। अच्छा, तब तो ये कमाल की बात हो गई और दिलचस्प है। एक बाप जिसने जीवन भर अपने बेटे को पढ़ाना चाहा, स्कूल कॉलेज भेजना चाहा, और आज वही बेटा कॉलेज जाने से जीवन भर के लिए मुकर रहा है। और किस लिए? उसी बाप की पेंशन बचाने के लिए। ठीक है, फिर इंतजार करते हैं कि आदेश क्या आता है। ध्यान रखना। राम जी, कोई तो उपाय बताओ, कैसे भीम को ऐसा करने से रोका जाए। रंजन, भीम ने एक बात ठान ली तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। और फिर दरोगा साहब ने मुझे यहां लाकर बिठा दिया। न जेल के अंदर डाल रहे, न मुझे छोड़ रहे। कह रहे कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राम जी, ऐसे में तो तुम्हारा सपना, मेरा सपना, हम सबका सपना टूट जाएगा। नहीं पुरंजन, नहीं टूटेगा। मुझे याद है भीम ने एक बार कहा था कि जीवन में हर बार ये जरूरी नहीं कि परिस्थिति से हम जीत जाए। शायद एक बार फिर हम हार गए। मतलब आप वो झाड़ू लगाने का काम भी करेंगे और उस नरोत्तम जोशी को ये लिखकर भी देंगे कि आप आज से कभी कॉलेज नहीं जाएंगे? फैसला तो रात में ही हो गया ना रमा, अब बात करके क्या फायदा है। चलता हूं। अरे भीम, मुझे तो ये लगता है कि तुझे एक बार और सोचना चाहिए इस बारे में। कोई और रास्ता नहीं बचा आनंद भैया। हाँ भीम, अगर तुम ये कर लोगे तो मैं भी मान लूंगी कि तुम हमारे बारे में सोचते हो। भीम, बिवा बाई के सपने को भूल गया? याद है ना वो क्या सोचती थी तुझे लेकर? जीवन में बहुत बहुत काम करना है। हमारे सपने पूरे करते रहना है तुम्हें। अपने आई के सपने को धूल में मिला देगा? अगर वो जिंदा होती तो तुझे ये करने देती? हुआ आई क्या कहती थी, क्या सोचती थी, आई के क्या सपने थे, इस पर अभी बात नहीं करते हैं। क्योंकि
आज तक आपने जब भी कभी मुझे रोका है, मैंने आपको सफाई दी है। इस बार मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जाने दीजिए मुझे। तो फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। अरे मैं तो कहता हूँ काम धंधा करो, 4 पैसे कमाओ, परिवार की मदद करो। ये पढ़ लिख के क्या कर लोगे? बैरिस्टर बनोगे क्या? हाँ, बनूंगा मैं बैरिस्टर। बाबा मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, इतना जितना किसी ने ना पढ़ा हो। ये विद्यालय आपके अधीन आता है, इसीलिए कहिए कि ये यहाँ से निकल जाए। हम 5 तक गिनते हैं, तब तक इसे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ना ये विद्यालय रहेगा ना यहाँ को पढ़ने लायक रहेगा। आप सब इतने लोग हैं और आप सबके हाथ में लाठियाँ भी हैं, तो मुझे मार डालिए ना। अगर मैं जिंदा रहा तो पढ़ने तो जाऊंगा ही, और अगर मर गया तो पढ़ने नहीं जाऊंगा। शर्त यह है कि कल सुबह जब तुम काम करने आओगी तो एक कागज में लिख कर देना कि तुम कभी कॉलेज नहीं आओगी। आज के बाद सही मायने में ये भीम और हम बराबर होंगे। आई, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। भीम भाव किताब छोड़कर झाड़ू जो उठाने वाला है। चलिए ना, बनते इस पल के साक्षी। चलो फिर। नहीं आया भीमराव? आएगा, जरूर आएगा। समय का बहुत पाबंद है, आएगा। आ गया, देखिए भीमराव, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अरे दौड़ के आओ। क्या लगाओ झाड़ू, उठाओ कचरा। ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने इस झाड़ू पर माला भी लगाई है। उठाओ झाड़ू, जल्दी करो, उठाओ झाड़ू और सफाई करो। इतनी भी जल्दी है? भीमराव, कुछ कहा था तुमसे लाने के लिए, लिखित में लाए हो? मत दीजिए, ये आप सही नहीं कर रहे। मत दीजिए।